हेलो एवरीवन, आई एम प्रमोद फ्रॉम इंडियन इंग्लिश ग्रामर। सो गाइस, इंडियन इंग्लिश ग्रामर के चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है आपका। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे मैं आपके लिए ग्रामर की अलग अलग तरह की जानकारियाँ लेके आता रहता हूँ। तो आप चाहे कंपटीशन से जुड़े हों या फिर आप किसी क्लास से रिलेटेड पढ़ाई करना चाहें ग्रामर की, तो वो सारी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलती रहेंगी और इस चैनल पर आपको विशेष रूप से मिलता रहेगा। तो कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें और तरह तरह की नॉलेज लेते रहें। आइए चलते हैं नोटबुक की तरफ और ग्रामर के कुछ विशेष पॉइंट आज भी जानते हैं। ऑलराइट, तो जितना भी यहाँ वर्ड आप देख रहे हैं, जैसे इफ़ का मतलब अगर, यदि या भले ही, एज इफ़ का मतलब जैसे कि, आई विश का मतलब मैं चाहता हूँ, काश, एज दो का मतलब मानो कि, इफ़ ओनली का मतलब काश, यदि, सपोज का मतलब मान लीजिए, अगर, ही विशेष, सी विशेष का मतलब जैसे वह चाहता है, वह चाहती है। ये जितने भी वर्ड यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे सपोजिशनल सेंटेंस और कंडीशनल सेंटेंस दोनों में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत छोटा सा और कॉमन सा डिफरेंस होता है इन दोनों सेंटेंसों में। तो आइए आगे हम बढ़ेंगे और उनको एग्जाम्पल के द्वारा एक एक करके अच्छे ढंग से समझेंगे, ताकि आपको दोबारा से इस तरह की कोई कन्फ्यूजन ना मिले। ऑलराइट, तो गाइज यहाँ पे आप देखेंगे सपोजिशनल सेंटेंस का मतलब, सपोज का मतलब ही होता है मान लीजिए, ठीक है। तो मान लेने वाला सेंटेंस है जिसमें क्रिया का होना ना होना ये असंभव होता है, ठीक है ना। अब जैसे सेंटेंस में एग्जाम्पल है कि आई विश रवि वर माई फ्रेंड, काश रवि मेरा दोस्त होता। अब यह तो पक्का है कि रवि इसका दोस्त नहीं है जो बोल रहा है सेंटेंस को, लेकिन यह फीलिंग कर रहा है। इसका मतलब एक असंभव शर्त है। यह भी एक सेंटेंस है जिसमें कंडीशन है कि काश वह मेरा दोस्त होता, राइट। अगला एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये है एग्जाम्पल आपका सपोजिशनल का ही कि इफ़ ही वर माई टीचर ही वुड पनिश मी, यदि वह मेरे अध्यापक होते तो मुझे सज़ा देते। कहने का मतलब कि यहाँ भी वही माना जा रहा है, यदि वो मेरे टीचर होते तो मुझे सज़ा देते। भाई मतलब वो है ही नहीं, इम्पॉसिबल है, राइट ना। तो इससे भी क्लियर हो रहा है। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, इससे और अच्छा क्लियर हो जाएगा कि राजू टॉक्स टू मी एज इफ़ ही वर माई फादर, राजू मुझसे ऐसे बात करता है जैसे कि वह मेरा पिता हो। याद रखिएगा कि जो कि लगाया जा रहा है या जैसे कि लगाया जा रहा है, ये आपका मीनिंग ही होता है इफ़ का, एज इफ़ का, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिया था, आपने देखा, राइट। तो गैस इससे यही क्लियर होता है कि यह पूरी तरह से सपोजिशनल होते हैं, जिसमें जो हम मानते हैं काश अपनी इच्छा के अनुसार, वह पूरा होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। बाकी आगे मैं कुछ हिंदी के भी एग्जाम्पल दूंगा, लेकिन सबसे पहले हम आपको इसमें कंडीशनल सेंटेंस का डिफरेंस क्लियर कराएं और आगे हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी के भी डिफरेंस को एक साथ रखकर दिखाऊंगा आपको, ठीक। तो अब हम दूसरे सेंटेंस की तरफ आते हैं, कंडीशनल सेंटेंस, ठीक। अब ये कंडीशनल सेंटेंस का मतलब भी होता है शर्त, राइट, शर्त वाले सेंटेंस। लेकिन इसमें गाइस शर्त ऐसी होती है जो पूरा होना बिल्कुल पॉसिबल होता है। सेंटेंस है इफ़ यू कम हियर आई शैल गिव यू मनी, यदि तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा, मतलब तुम आओगे तो मैं तुम्हें पैसा ज़रूर दूंगा, यह पूरा हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, इफ़ शी रन्स फास्ट शी विल विन द रेस, यदि वह तेज़ दौड़ेगी वह रेस जीत जाएगी। गैस यहाँ पे जो आपका सेंटेंस है, इससे भी यही लग रहा है कि यह मान लेने वाली बात है, 100% जो हो जाएगा, ठीक है ना, कि वह दौड़ेगी तो रेस ज़रूर जीत जाएगी। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, थोड़ा डिफरेंट है। व्हेन राजू कम्स हियर ही विल हेल्प अस, जब राजू यहाँ आएगा वह हमारी सहायता करेगा। अच्छा, इसमें जो कॉमा होता है इसका मतलब ही होता है तो, इसका मतलब तो नहीं लगा है तो भी आप तो लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया इसका हिंदी मीनिंग गाइस। आगे आइए हम आपको दोनों का हिंदी मीनिंग के हिसाब से एग्जाम्पल एक साथ रख के दोनों का डिफरेंस क्लियर कराएं। यहाँ पे देखेंगे आप, सबसे ऊपर है सपोजिशनल, नीचे है कंडीशनल, ठीक है। तो ऊपर आप यहाँ देख रहे हैं कि काश रवि मेरा दोस्त होता, यदि वह मेरे अध्यापक होते तो मुझे सजा देते। ये दोनों दो सेंटेंस हैं। तो इसको भी देखने से लग रहा है कि जो यह सोच रहा है व्यक्ति वह होना इम्पॉसिबल है, ठीक। तो इसका मतलब ये भी सपोजिशनल सेंटेंस है, राइट। अब आगे आते हैं आपका, ये है आपका कंडीशनल सेंटेंस नीचे वाला कि यदि तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा, यदि वह तेज़ दौड़ेगी वह रेस जीत जाएगी।
तो मतलब इस हिंदी से भी क्लियर हो रहा है कि इसमें और सपोजिशनल में काफ़ी अंतर है, राइट। तो ये पूरा हो जाने वाला है कंडीशनल और सपोजिशनल सेंटेंस में जो उसकी इच्छा है वह पूरा होना पॉसिबल नहीं है, राइट। तो इससे ये 100% क्लियर हो गया गाइस। आइए कुछ इंग्लिश के भी एग्जाम्पल को भी हम एक साथ रखते हैं और उसके डिफरेंस क्लियर करते हैं और साथ में कुछ विशेष हेल्पिंग वर्ब के जो यूज हो रहे हैं तरह तरह के, ये वाले डिफरेंस भी क्लियर करा दें, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे इंग्लिश का सेंटेंस है, सपोजिशनल का ऊपर है और नीचे कंडीशनल है। तो सपोजिशनल और कंडीशनल में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि सपोजिशनल में सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर नंबर में है चाहे वह प्लूरल नंबर में है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों के साथ में वर्ब का प्रयोग होता है, वाज का प्रयोग नहीं होता, राइट। अब देखिए ऊपर वाला जैसे यू के साथ में तो वर्ब लगता ही है क्योंकि यू प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब है, लेकिन नीचे राजू जो है वह एक प्रकार से आपका सिंगुलर नंबर में है और ही एक सिंगुलर नंबर में है, जिसके साथ में हम जनरली वाज का प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर भी इसमें वर्ब का प्रयोग हुआ है, ठीक। तो ये जो है हेल्पिंग वर्ब के डिफरेंसेस हैं। नीचे वाले में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती, जैसा आपका उसमें सब्जेक्ट होता है सिंगुलर प्लूरल उसी के हिसाब से वर्ब लगता है, राइट। तो ये पूरे के पूरे डिटेल गाइस इस वीडियो में आपको दिए गए और आशा है कि आपको ये सारे डिफरेंस बिल्कुल आसानी से क्लियर हो चुके होंगे। और आपको यदि वीडियो पसंद आया गाइस तो लाइक का बटन ज़रूर प्लीज़ क्लिक करें और साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो कंटिन्यू इसी तरह का आपको मिलता रहेगा और तमाम तरह की ऑनलाइन जानकारी आप ले सकते हैं। साथ में स्पोकन अगर आप करना चाहें ऑनलाइन तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक अदर लिंक आपको दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप स्पोकन की क्लासेस ले सकते हैं ऑनलाइन बिल्कुल फ्री। और मिलते हैं कुछ नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर इस चैनल पर एक बार फिर से। तब तक के लिए गाइस थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।